नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या बच्चों को हिंसा से दूर रखने और उन्हें शांति का संदेश देने के लिए खिलौने का इस्तेमाल किया जा सकता है? हेक्टर ह्यू मुनरो, जिन्हें हम साकी के नाम से जानते हैं, ने अपनी दिलचस्प कहानी द टॉयज ऑफ पीस में इसी सवाल का जवाब दिया है। यह कहानी व्यंग्य और सच्चाई का अनोखा मिश्रण है जो समाज की सोच और बच्चों की मासूमियत पर गहरी बात करती है। अगर आप भी इस दिलचस्प कहानी की गहराई में जाना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या एक छोटा सा खिलौना सिपाही, एक नन्ही तोप या एक छोटा सा टैंक सचमुच शांति का मतलब हो सकता है? यही बड़ा सवाल है साकी की दुखद कहानी द टॉयज ऑफ पीस में। यह कहानी है जंग और बच्चों के बारे में, और कैसे लड़ाई छोटे बच्चों के दिमाग में भी घुसपैठ कर लेती है। साकी हमें हार्वे से मिलवाते हैं, एक अच्छे अंकल जो सोचते हैं कि उन्होंने अपने भतीजों के लिए सबसे अच्छे क्रिसमस गिफ्ट ढूंढ लिए हैं। वह उन्हें जंग के खिलौनों की बजाय शांति के खिलौने, नेताओं, मददगारों और मजदूरों की छोटी मूर्तियां देना चाहते हैं, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं होता। जंग का बच्चों पर गहरा असर होता है। वे युद्ध के मैदान में न हो, फिर भी जंग की गूंज उन तक पहुंचती है। ये सदमा उनके व्यवहार, भावनाओं और खेलने के तरीके में भी दिखता है। मानसिक घाव शारीरिक घावों जितने ही गहरे हो सकते हैं। एरिक और बर्टी नए खिलौनों में रुचि नहीं दिखाते। ये उनकी मनस्थिति को दर्शाता है। जल्द ही वे युद्ध का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ये उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। युद्ध की कहानियां बच्चों की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती हैं। ये संघर्ष के दूरगामी परिणामों की याद दिलाता है। ये हास्यास्पद और दुखद दोनों है। द टॉयज ऑफ पीस के लिए बनाए गए खिलौने युद्ध के खिलौने बन जाते हैं। अच्छे खिलौनों के साथ भी एरिक और बर्टी अभी भी लड़ाई का खेल खेलते हैं। ये दिखाता है कि लड़ना हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हो सकता है, भले ही हम कोशिश न करें। भाग 5, मासूमियत को अलविदा कहना। बच्चे युद्ध का खेल खेलते हैं। एरिक और बर्टी जैसे बच्चे खुद को युद्ध के खेल के आकर्षण की ओर खींचते हुए पाते हैं। खिलौना सैनिकों और कच्चे किलों के साथ जो मासूम मस्ती शुरू होती है, वह जल्द ही कुछ और गहन और परेशान करने वाली चीज में बदल जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एरिक और बर्टी के खेल और भी गंभीर होते जाते हैं। खिलौना सैनिक, जो कभी केवल प्लास्टिक के आंकड़े थे, रणनीति और विजय के प्रतीक बन जाते हैं। बच्चे भ्रूभंग चेहरे और गंभीर निगाहों से अपनी अगली चाल की योजना एक ऐसी गंभीरता के साथ बनाते हैं जो उनकी उम्र को झुठलाती है। वे अब बस खेल नहीं रहे हैं। जैसे जैसे वे अपनी भूमिकाओं में खुद को गहराई से डुबोते हैं, वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। हंसी फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह आदेशों की आवाजें और खिलौना हथियारों की खड़खड़ाहट ले लेती है। वे योजनाएं बना रहे हैं, पक्ष चुन रहे हैं और यहां तक कि लोगों के मरने का नाटक भी कर रहे हैं। खेल उस दुनिया का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिसका वे अवलोकन करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां संघर्षों का समाधान शक्ति और प्रभुत्व के माध्यम से होता है। यह एक दुखद याद दिलाता है कि बच्चों को भी शक्ति और लड़ाई का विचार पसंद आ सकता है। जैसे जैसे वे युद्ध की इस भूल भुलैया में घूमते हैं, वे अनजाने में अपनी मासूमियत के एक हिस्से को अलविदा कह देते हैं। भाग 6, वास्तविक दुनिया की समस्याएं। जब बड़े लोग बच्चों को निराश करते हैं। द टॉयज ऑफ पीस असल जिंदगी की तरह है, जहां बच्चे जंग की वजह से डरावनी चीजें देखते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग बच्चों को कितना नुकसान पहुंचाती है। Chapter 7, Learning from Play, Seeking Hope. The story, though tragic, still holds hope. Children are good at playing with new toys, even if they play war games with them. This shows how resilient children can be, even when times are tough. It also shows that perhaps, deep down, everyone desires peace. भाग 8, क्या हम शांति पा सकते हैं? एक बेहतर दुनिया। ऐसे खिलौनों की कल्पना कीजिए जो बच्चों को लड़ना नहीं बल्कि दयालु और मददगार बनना सिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि बच्चे चीजों को तोड़ने के बजाय उन्हें एक साथ बना रहे हैं। द टॉयज ऑफ पीस हमें ऐसी ही दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 9, चलो कुछ करते हैं। बच्चों की रक्षा करना। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में बचपन की मासूमियत एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए।
हर बच्चा बिना किसी डर और हिंसा के साये के बढ़ने, सीखने और खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह का हकदार है। दुनिया एक डरावनी जगह हो सकती है। कई बच्चों के लिए युद्ध और संघर्ष की वास्तविकता एक दैनिक दुःस्वप्न है। ये युवा आत्माएं जिन्हें अनंत संभावनाओं के सपने देखने चाहिए, इसके बजाय जीवित रहने की कठोरता का सामना कर रही है। युद्धग्रस्त शहरों की तस्वीरें और बहुत कुछ देख चुके बच्चों की भूतिया आंखें हमारे मिशन की तात्कालिकता की कठोर याद दिलाती हैं। हमें बच्चों को युद्ध से बचाने की जरूरत है। यह केवल उन्हें शारीरिक नुकसान से बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में भी है। अपने घरों से विस्थापित बाल शरणार्थी आघात और हानि का भार ढोते हैं, फिर भी अराजकता के बीच आशा है। विरोध प्रदर्शनों में शांति के संकेत पकड़े बच्चे बेहतर भविष्य के लिए एक सामूहिक लालसा का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण चमक सकती है। अगर हम बच्चों को दयालु होना और एक दूसरे से बात करना सिखाते हैं, तो शायद हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां खिलौने वास्तव में शांति के बारे में हों। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर जहां बच्चे साझा कर सकें, खेल सकें और खुलकर संवाद कर सकें, हम एक अधिक दयालु दुनिया की नींव रखते हैं। उन कक्षाओं में जहां हंसी गूंजती है और दोस्ती खिलती है, शांति के बीज बोए जाते हैं। ये बातचीत बच्चों को सहानुभूति, समझ और सहयोग का मूल्य सिखाती है। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे युद्ध की आवाज नहीं बल्कि हंसी सुने? बच्चों की हंसी की आवाज खुशी और मासूमियत की एक सार्वभौमिक भाषा है। यह एक ऐसा राग है जिसे संघर्ष की कर्कशता से कभी नहीं डूबना चाहिए। यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक बच्चे को जीवन के साधारण आनंद का अनुभव करने का अवसर मिले, हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंचते हैं जहां शांति केवल एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। आइए हम बचपन के पवित्र स्थानों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि हर बच्चा प्यार, सुरक्षा और अनंत संभावनाओं से भरी दुनिया में बड़ा हो सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण या मार्मिक लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। तो दोस्तों, आज हमने साकी की दिलचस्प कहानी द टॉयज ऑफ पीस के जरिए जाना कि कैसे बच्चों की मासूमियत और समाज की अपेक्षाओं के बीच का संघर्ष हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी अनोखी व्यंग्यात्मक शैली पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।